Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about the nanotechnology. In the science and technology, we study about the nanotechnology. Now today we will discuss about the issues or concerns of the nanotechnology. हम नैनो से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था, हेल्थ रिलेटेड इशू डिस्कशन किया था और इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू हमने डिस्कशन किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर एंड रेप्लिकेटर. इसका मीन्स क्या होता है ये हम समझते हैं. तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर्स एंड रेप्लिकेटर, इसका मीन्स क्या होता है ये पहले हम समझते हैं. अकॉर्डिंग टू द एरिक डायरेक्टर, ये क्या हुए हैं, एक साइंटिस्ट हुए हैं. तो इनके अनुसार क्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि सब कुछ रेप्लिकेट किया जा सकेगा बाय द बॉटम अप टेक्नोलॉजी. जैसे कि एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आइसक्रीम है, तो एक कटोरी अगर आइसक्रीम रखी गई और फिर क्या किया जाएगा, ऐसी मशीन्स नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई जाएंगी कि वो एक कटोरी क्या करी गई, आइसक्रीम रखी है, तो उससे उसकी फ़ोटोकॉपी जितनी हम चाहे उतनी निकाल सकते हैं. मतलब जैसे कि 20 कटोरी आइसक्रीम आ गई, 10 कटोरी आइसक्रीम आ गई, तो ये क्या है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आइसक्रीम बनाई जा रही थी, जो प्रोडक्टिविटी थी आइसक्रीम की, वो ख़त्म हो जाएगी. क्या होगा, मशीनों के ज़रिए फ़ोटोकॉपी बनाई जाएगी किसकी, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे. तो यहाँ पे और ये एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, मतलब ऐसा सच में होगा फ्यूचर में कि क्या होगा, इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए रेप्लिकेटर मतलब जैसे असेंबलर्स, मतलब ये हो गया कि जैसे हमने कोई चीज़ असेंबल करी, हम जैसे मान लेते हैं कि हम बैट बॉल लाए, फिर क्या किया जाएगा, उसी की कॉपी, मान लेते हैं हमने क्रिकेट किट खरीदी एक, और फिर उसी की हमें 20 कॉपीज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मशीन में रखेंगे उसे और उसे रेप्लिकेट कर देंगे. रेप्लिकेट करना मतलब उसकी फ़ोटोकॉपियाँ निकाल देंगे, जितनी हमें नीड होगी उतनी, जैसे 10-20. तो इससे क्या होगा, जो एक बैट को बनाने में या बॉल को बनाने में जो प्रोडक्टिविटी होती थी वो सब बंद हो जाएगी. और क्या होगा, इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी लॉस होगा, और जो चीज़ों को बनाने के लिए जो लेबर्स थे उनका भी क्या जाएगा, ऑक्यूपेशन जाएगा. इसलिए ये सब नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े क्या है, इश्यूज़ है, कंसर्न्स हैं. तो एरिक डायरेक्टर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया है ये कॉन्सेप्ट असेंबलर्स एंड रेप्लिकेटर्स का, जो कि सच है. अगर जिस हिसाब से आज नैनो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर इसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ तो हम देखेंगे कि हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट डालेंगे मशीन में और उसकी कई सारी कॉपीज़ निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे लेबर को, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा. केवल हर जगह मशीन ही हमें दिखेगी. क्या होगा, जो ह्यूमन का रोल है सोसाइटी में वो ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए ये कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. थैंक यू.